हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा था किस तरीके से HTML के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं हेडिंग्स और पैराग्राफ्स के बारे में। तो आइए चलते हैं और कुछ टेक्स्ट के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो मैंने कल फाइल बनाई थी, वेब डेवलपमेंट का हमका फ़ोल्डर बनाया था, इस फोल्डर के अंदर आपको आ जाना है। सिंपली आप इसमें ओपन विद कोड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कोड जो है खुल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था कल। दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML। तो आपको मैंने कल बताया था इसके बारे में सारा, HTML क्या होता है ना, किस तरीके से इसमें टैग्स होते हैं, HTML होता है, हेड होता है, बॉडी होता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया था कल। क्लियर है। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी सबको हम वो लाइव कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और टैग्स के बारे में। ठीक, और हेडिंग और पैराग्राफ्स के बारे में। अब क्या है, HTML के अंदर कुछ हेडिंग्स होती हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, टैग्स होते हैं। ये सारे टैग्स पता है क्या है, हेड है ना, HTML, ये सारे क्या हैं, टैग्स हैं। और भी बहुत सारे टैग होते हैं, BR टैग होता है ना, H1 टैग्स होते हैं, ये ना हेडिंग्स जो होती हैं वो भी एक टैग होता है। ठीक, पैराग्राफ टैग होता है। तो ये सारे टैग्स होते हैं। आज सबसे पहले आपको बताऊँगा हेडिंग्स के बारे में। अब जैसे मेरे को ये लिखना है, हेडिंग्स जो होती हैं आपकी H1 से लेके H6 तक होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ, हेडिंग स्टार्ट होती है, ये वाली हेडिंग्स होती हैं। हम पढ़ने वाले हैं हेडिंग के बारे में। ठीक है, हेडिंग्स में क्या होगा, H1 होता है, H2 हेडिंग होती है, H3 हेडिंग होती है, H4 हेडिंग होती है, H5 होती है। ठीक है, और H6 हेडिंग होती है। तो ये हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। जैसे आपने देखा होगा ना, हेडिंग लिखते हैं, आप किसी भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, तो ऊपर हेडिंग लिखते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड द हेडिंग। जैसे मैंने बोला दिस इज़ अ पैराग्राफ, मेरे को ये हेडिंग लिखनी है, दिस इज़ अ पैरा, तो ये एक हेडिंग है। इसके अंदर मैं सारा कंटेंट लिखूँगा अपना, जो भी कंटेंट है। ठीक है, तो हेडिंग्स बहुत सारी नाम टाइप्स की होती हैं। ये इनके साइज होते हैं, जैसे H1 का अलग होगा, H2 अलग होगा, H3 अलग होगा, H4 अलग होगा, H5 अलग होगा, H6 अलग होगा। इनको इस हमेशा ध्यान रखना है, HTML को हम बेसिस के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, देखिए, अब अपने चलते हैं कोड के ऊपर। हम यहाँ से जैसे हमने लिखा था, अभी आपने देखा होगा, इसको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML। हम इसके ऊपर मैं लगाऊंगा H1 टैग। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं लिखने वाला हूँ टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं हेडिंग्स के बारे में। ठीक है, हेडिंग्स देखिए, ये जो है ना, इसमें जो मैंने ये लिखा है, ये मेरा कोड के अंदर इसका आउटपुट नहीं शो होगा मेरे को। क्यों? क्योंकि कमेंट है, इसको बोलते हैं कमेंट। क्या बोलते हैं? कमेंट बोलते हैं। कमेंट का मतलब ये होता है, कमेंट का मतलब देखो, सिंपली बात है, मैं समझ लीजिए, आप इसके अंदर जो टेक्स्ट के अंदर लिखोगे इनके अंदर, वो आपको शो नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, वो हम अपने लिए लिखते हैं कि हमको सूटेबिलिटी के लिए, कि हमको बता रहे हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हेडिंग्स लिखने वाले हैं और आप आने वाली वीडियो के अंदर जब यूज़ करोगे तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। जैसे हेडिंग के अंदर मैं डालता हूँ पहले H1, मैं सिंपली लिखूँगा, पहले टैग इस तरीके से लगाऊँगा, H1 लिखूँगा, तो अपने पास आगे H1। तो मैंने बोला यहाँ पे दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, देख लिया। अब मैं यहाँ पे देखूँगा, ये आ गया, ये क्या है, हेडिंग 1। इसी तरीके से बहुत सारी हेडिंग होती हैं। ठीक, जैसे कि मैंने बोला, देखता हूँ दिस इज माय हेडिंग। देखिए, ये आ गया। ये साइज़ हैं इनके, अलग साइज़ हैं। इसके बाद H3 आएगी। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ना लिख सकते हैं आप दिस इज माय, ये आएंगी हेडिंग 3। ठीक है, सेम इसी तरीके हेडिंग 4, 5, तो हेडिंग 4, यहाँ पे हेडिंग 4 आ गई, तो H4 लिख करके D4 कर देता हूँ। ठीक, तो जैसे मैंने ये करना है ना, मेरे को ये VS कोड के अंदर एक तरीका होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा,
फिर ऑल्ट दबानी मेरे को, फिर 3 को करूँगा, 3 ये तीनों कर जाएंगे एक साथ। H5 हो गया है ना। और एक और टैग होता है हमारा, कौन सा होता है, H6 टैग होता है। तो यहाँ पे H6 ये काटना मेरे को, ये काटना है, यहाँ लिखना है मेरे को 6, ठीक है। और जो नीचे लाइन आती है ऑल्ट शिफ्ट ऑल्ट और एरो की से डाउन एरो की से आती है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले देखते हैं, इसको बाद में समझेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए, ये आपके आगे हेडिंग्स, ठीक है। ये फर्स्ट हेडिंग है H1 टैग, ये कौन सा है H2, ये H3, ये H4, H5, H6। तो आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई सा भी टैग इसमें यूज़ कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। तो ये होते हैं हमारे हेडिंग्स होती हैं। अगर हमको हेडिंग लिखनी है तो हम यूज़ करते हैं H1, H2, H3, H4, H6, इनका यूज़ करते हैं अपनी हेडिंग लिखने के लिए प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ठीक, इसके बाद क्या होता है पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ क्या होते हैं बताइए आपको। अगर इस हेडिंग के अंदर मेरे को पैराग्राफ लिखना है कोई, मैं एक हेडिंग देना चाहूँगा, मैंने एक हेडिंग दे दी, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे शो हो गया दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, है ना। अब मेरे को लिखना है इसके अंदर पैराग्राफ लिखना है, तो मैं सिंपली क्या यूज़ करूँगा, मैं डालूँगा पी टैग यूज़ होता है, पैराग्राफ यूज़ होता है पी टैग। तो याद रखना पैराग्राफ के लिए, इसके लिए पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ होगा कौन सा यूज़ करते हैं, पी। इस पी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे यहाँ आ जाएगा। जैसे पी को क्लोज़ करते हैं, जो हमने ओपन किया है तो उसको क्लोज़ भी करना है, ठीक है। ओके, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे पैराग्राफ वो यहाँ शो हो जाएगा, जिसमें करके दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ गए पैराग्राफ के अंदर लिखा हमने, हम कुछ भी टेक्स्ट लेते हैं, इनबिल्ट टेक्स्ट लेते हैं, लॉरेम होता है इसका, ठीक है। अब जैसे मैं लिखूँगा तो यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा, सॉरी पैराग्राफ, ये क्या है पैराग्राफ की तरह आ रहा है। और इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, और एक और लेता हूँ मैं, तो देखो ये आ गया, ठीक है। ये क्या है पैराग्राफ, तो ये हमारी हेडिंग हो गई और इस हेडिंग का ये पैराग्राफ हो गया। तो ये दो टेक्स्ट क्लियर हो गए, यहाँ तक दो चीज़ क्लियर हो गई, हेडिंग से पैराग्राफ क्लियर हो गए। हेडिंग क्या है H1 से लेके H6 तक होती हैं, ठीक है। पैराग्राफ के लिए यूज़ करना है हमको तो पी टैग यूज़ करते हैं, तुम्हारा पैराग्राफ यूज़ होगा, ठीक है। इसके बाद अब जैसे ये क्या है, अब कुछ और टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब मेरे को करना क्या है, इस मेरे को ये जो टेक्स्ट मेरा आ रहा है ना, इसको मेरे को दूसरी लाइन में लेके आना है। जैसे मेरे को चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से कट हो जाए, मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए, उसके लिए यूज़ होता है हमारा क्या होता है BR टैग। अगर हमको नेक्स्ट लाइन में करना है, इसके लिए अगर हमारा कोई टेक्स्ट है, अगर हमारा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या है कोई टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट ले रखा हो, उसको हमको किस में करना है, नेक्स्ट लाइन के अंदर करना है। उस लाइन को मतलब ब्रेक करना है, ब्रेक करना है लाइन को। तो क्या यूज़ करते हैं, BR टैग का यूज़ करते हैं। BR टैग होता है और ब्रेक द लाइन के लिए, ठीक है। तो ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मैं बताऊँगा। इसको क्लोज़ करने की जरूरत नहीं पड़ती इन टैग्स को, ठीक है। जैसे BR टैग हो गया, और एक और HR टैग होता है, और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। इन सब टैग्स को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको खाली ओपन करना है, सिंपली यूज़ करेंगे BR और वो लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। एक टैग और मैं आपको बताऊंगा अभी, एक होता है हमारा HR टैग। कौन सा होता है, HR टैग। ये जो टैग होता है HR टैग, इसका काम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रूलर की तरह एक वर्क करता है, हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड कर देगा लाइक अ लाइन की तरह, लाइक अ जैसे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज़ माई टेक्स्ट, जो कि लाइन लिखी हुई है। तो यह करेगा, सिंपली मैंने यहाँ पे लगा दिया दिस इज़ माई सेकंड टेक्स्ट। देखिए और समझाता हूँ आपको मैं, अभी क्लियर हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। पैराग्राफ तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नीचे, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कौन सा टैग, BR टैग के बारे में। यहाँ पढ़ेंगे BR टैग अपना। BR टैग में क्या होगा, ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने कोई पैराग्राफ लेता हूँ, ठीक है, मैंने ले लिया लॉरेंस, ले लिया,
तो मेरा पैराग्राफ हो गया। अब के इसके अंदर मैं क्या लगाऊंगा, बी आर टैग लगाऊंगा। बी आर टैग किस तरीके यूज़ होगा मेरा, जैसे कि मेरे को ये लाइन यहाँ से ब्रेक करनी है, ठीक है, एनिमी से करनी है, तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा बी आर। अब क्या हो जाएगा, मेरी लाइन यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, देखो ब्रेक हो गई, ठीक है। मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ, देखिए सिंपली क्या होगी, मेरी लाइन ब्रेक होगी। तो मैं जहाँ जहाँ बी आर लगाऊंगा वो मेरी लाइन ब्रेक हो जाएगी। यहाँ से करना है, अब मैं जैसे और लिखता हूँ, एक और टेक्स्ट लेता हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ के अंदर ही एक और लॉरेन ले लेता हूँ, सॉरी लॉरेन टेक्स्ट लेते हैं। अब मेरे को इसको ब्रेक करना है यहाँ से, ये टेक्स्ट आ गया, क्या आप देख रहे हो, अब यहाँ से करना है। तो मैं सिंपली का यूज़ करूँगा बी आर, देखा ब्रेक हो गया टेक्स्ट, यहाँ से ब्रेक हो गया। तो इसलिए यूज़ करते हैं हम बी आर टैग का फॉर ब्रेक करने की लाइन को, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे एच आर टैग। अब जैसे कि मेरी 2 पैराग्राफ लिखे हुए थे, है ना, ये 2, अब जैसे मैं एक और लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं हेडिंग लेते हैं, ठीक है, 2 हेडिंग लेते हैं। एक लिए मैंने हेडिंग 1, और हेडिंग 1 के अंदर हम कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज़ आवर HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। हमने H1 लिया, हमने एक और हेडिंग लिखी, ठीक है, H2 हेडिंग लिख ली हमने, फिर लिखेंगे H2, यहाँ में लिखा दिस इज़ आवर HTML ट्यूटोरियल लिख सकते हैं, लेक्चर 3, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे एच आर टैग यूज़ करूँगा तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे सिंपली एच आर लगा दिया। एच आर एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे बी आर था, बी आर को हमने क्लोज नहीं किया था, बीच में लगा दिया। एच आर को भी क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब देखना, ये मेरे आगे एक लाइन आ गई, तो ये यूज़ होता है एच आर टैग का। दिस इज़ आवर ट्यूटोरियल HTML ट्यूटोरियल, दिस इज़ आवर HTML लेक्चर 3, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर लाइक लाइन आती है, ठीक। तो ये हमारा एच आर टैग था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, हमारे बहुत सारे टैग्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये चलते हैं, इस पर वाइट बोर्ड पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे टैग, अभी मैंने आपको टैग बताया था टैग के बारे में, ठीक। जैसे बी आर टैग होता था, एच आर टैग होता था। तो ये जो टैग्स होते हैं इनको हमको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जिन टैग्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको हम बोलते हैं, क्या बताया था मैंने, एक तो बोलते हैं सिंगलटन टैग, ठीक है। इसको हम वर्ड एलिमेंट्स ही बोलते हैं, याद रखना, आपसे पूछ सकता है कोई वर्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़्यादातर बतानी रहती है। इनको हम वर्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, और या फिर सिंगलटन टैग भी बोलते हैं, सिंगलटन टैग, सॉरी, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही हैं, वर्ड एलिमेंट्स और सिंगलटन टैग, इनको बोलते हैं, जो मतलब इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है क्लोज करने की। ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ टैग्स, जैसे कि एक एरिया टैग होता है, इसको क्लोज नहीं करना पड़ता, है ना। बेस टैग होता है, और बी आर टैग बता दिया आपको मैंने, बी आर टैग होता है ना। एच आर टैग होता है ना। COL टैग होता है, कॉलम वाला, है ना। इसके बाद कमांड के बाद आपके जो है ना एम्बेड, ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं, है ना। IMG टैग जो होता है, इमेज लगाने के लिए यूज़ करते हैं इस टैग को, आप भी बहुत यूज़ करोगे इसको। ये भी क्या है, एक सिंगलटन सेट है, ये भी एक वर्ड एलिमेंट है, ठीक है। इनपुट आप लगाते हो, कोई भी टेक्स्ट डालना है तो उस इनपुट के लिए यूज़ करोगे, फॉर्म बनाएंगे जब आपको पता पड़ेगी, तो ये भी एक सिंगलटन सेट होता है, ठीक है। लिंक डालनी है, जैसे आपने लिंक को किया था ना, तो जैसे मैंने कल बताया था आपको CSS लिंक करने के लिए फ़ाइल, तो वो लिंक ये भी एक होता है ना। मेटा टैग्स आपने देखा होगा, वो भी क्लोज नहीं हो रहे होंगे। तो ये सारे कैसे होते हैं, नॉन क्लोजिंग टैग्स होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन क्लोजिंग टैग्स, इनको बोलते हैं नॉन क्लोजिंग टैग्स, सिंगलटन टैग्स,
वर्ड एलिमेंट्स बोथ आर सेम, सारे सेम हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ टैग्स और होते हैं जो हमको ज़रूरत पड़ती है क्लोज करने की। जैसे आपने पढ़ा होगा HTML है, HTML था ना, HTML को क्लोज ओपन किया था तो आपको क्लोज करना पड़ रहा था, यहाँ पे से क्लोज कर रहे हो। बॉडी टैग था, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। टाइटल टैग है, ये भी क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सारे टैग्स कैसे होते हैं, क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। ये आपका, तो अभी मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको बताया था हेडिंग्स के बारे में, पैराग्राफ के बारे में, और कुछ टैग्स के बारे में बताया है। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।